सो हेलो गाइस, आप आज के इस क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। कुछ नहीं हुआ जीपी और 25 दिसंबर। तो हमें क्या करना है, हमें डिक्लेरेशन हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, और यूजिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिक्लेरेशन से करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगी, हमें नंबर मैट्रिक्स का साइज गिवन होगा, हमें डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं वर्किंग की तरफ। तो हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है और उसका साइज अगर 1 है, 1x1 की अगर मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो सिंपली एलिमेंट होगा। ठीक है, हम लोग 1 को रिटर्न कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग काउंटर लेंगे डिटर्मिनेंट का और हम लोग इटरेट करेंगे। अब हमें पता है कि अगर 2D मैट्रिक्स है तो फिर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और डी ए डी माइनस बी सी, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट 2D मैट्रिक्स का। ठीक है, अब 3D मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के एक साइन जो हमने क्रिएट करा है, ये साइन जो होगी, ये आई की पावर 0, आई की -1 की पावर आई के इक्वल होगी। जब आई इक्वल टू 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 होगा तो -1 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 होगा तो वापस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन क्रिएट कर लिया, और साइन क्रिएट करने के बाद हमने हमने एक काउंटर बना दिया यहाँ पर। डिटर्मिनेंट में हमने एक वेरिएबल बनाया, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे, और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, हम लोग एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे यूजिंग दिस फंक्शन। और फिर डिटर्मिनेंट को सिंपली ऐड कर देंगे साइन इनटू मैट्रिक्स ऑफ 0i। 0i मतलब ये फर्स्ट वाले के लिए ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के लिए ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाले के लिए ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो इससे क्या होगा, a टाइम्स साइन इंटू मैट्रिक्स ऑफ 0i इंटू दिस माइनस साइन इंटू मैट्रिक्स ऑफ 0i इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम तो क्या यूज करेंगे, गेट कोफैक्टर यूज करेंगे। इस कोफैक्टर वाले फंक्शन में हम लोग ए टू एरे पास करेंगे, एक वो वाली रो पास करेंगे जो हमें इग्नोर करना है, और एक कॉलम पास करेंगे जो हमें इग्नोर करना है, और साइज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हमें इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो हम ये रो को इग्नोर करेंगे और ये वाले रो को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो फिर सिंपली हम लोग करेंगे आई इक्वल टू 0, और हम लोग एक नया काउंटर भी बनाएंगे फिलिंग के लिए, न्यू रो आई लेस देन, अगर आई नॉट इक्वल टू रो इग्नोर है, मतलब अगर आई तुम्हारा 0 को छोड़ के 1 और 2 है, और सिमिलरली अगर जे भी 0 को छोड़ के 1 और 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स में फिल कर देंगे, और फिर इंक्रीमेंट कर देंगे काउंटर को, और फिर रिटर्न कर देंगे। इससे हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम लोग रिटर्न कर देंगे डिटर्मिनेंट को। बस यही है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। हाँ, इसका कोडिंग देख लेते हैं। सो हेलो गाइस, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी उसका कोड जल्दी से लिख लेते हैं। हमें गिवन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, हमें इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर साइज 1 है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न मैट्रिक्स ऑफ 0 0 0। और अगर 0 नहीं है तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं डिटरमिनेंट, जो वैल्यू स्टोर करेगा रिटर्न डिटरमिनेंट। ठीक है, अब बीच में एक लूप बनाते हैं फॉर है, जो कैलकुलेट करेगा हमारे रोज के लिए आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एक साइन बना लेते हैं, इन साइन +1 या -1 जो होगा वो होगा, टाइप पास करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मैथ यूज़ करेंगे, मैथ डॉट पाओ -1 आई। ठीक है, अब इंट कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए होगा हमें, इंट कोफैक्टर इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू गेट कोफ। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे मैट्रिक्स 0 आई एन। ये जो 0 है, देखते हैं रो टू रिमूव, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो में ट्रावर्सल कर ले तो ये रो 0 है, तो फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3।
ठीक है, और कॉलम 4 तो वो आई से वेरी करेगा, कॉलम 2 को एन तो साइज है मैट्रिक्स की। ठीक है, कोफैक्टर आ गया, तब डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट इसको डिटरमिनेंट जो पहले से है इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट इसको डिटरमिनेंट प्लस इक्वल साइन इनटू मैट्रिक्स ऑफ 0 आई स्टार डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स पास करेंगे, साइज n-1। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हमें को फैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा गेट कॉफ, तो जल्दी से बना लेते हैं। प्राइवेट स्टैटिक इंट गेट कॉफ इंट। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पास करनी है, इसमें मैट्रिक्स पास करते हैं। इंट फिर रो रिमूव, रो इग्नोर, फिर इंट कॉलम इग्नोर। ठीक है, फिर साइज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक तो एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, रिटर्न जो हमें करना है। तो इंट कॉफ इज इक्वल टू न्यू कॉफ n-1 साइज क्यूब है। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, इसमें हम लोग एक नया चीज डिफाइन कर न्यू आर टू 0, इफ नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू रो इग्नोर। उस केस में हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लूप चलाएंगे फॉर इंट 0 j इक्वल टू j लेस देन n j प्लस प्लस। इसके अंदर भी हम लोग बनाएंगे एक टू न्यू सी, न्यू इधर बनाना पड़ेगा हमें, न्यू सी इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो हमने यहाँ पे बनाया न्यू आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आई अगर तुम्हारा इक्वल है, सिमिलरली इफ जे वो भी तुम्हारा नॉट इक्वल है तो इग्नोर ऑल इग्नोर। हम लोग क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स जो होगी हमारी या फिर जो कोई फैक्टर मैट्रिक्स है उसमें न्यू आर न्यू सी लेंगे और इसको मैट्रिक्स के आई और जे से इक्वेट कर देंगे और फिर न्यू सी को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और इस लूप के बाहर, ये वाले लूप के बाहर न्यू आर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। इफ हो गया, इफ फॉर हो गया, फिर इस फॉर के बाहर हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न कॉफ। एक बार जल्दी से टेस्ट करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। न्यू आर नॉट अ स्टेटमेंट 66 और 49 इंटर होगा ना ये, और न्यू आर इज नॉट अ स्टेटमेंट, न्यू आर वेरिएबल है भाई, स्टेटमेंट का है। हाँ, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जल्दी से सबमिट कर देते हैं इसे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।